हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम भी नहीं लिया, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया रिन्यूअल के समय। चलो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो काफी बार कंपनीज क्या करती हैं कि प्रीमियम बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एड ऑन्स ऐड कर देती है, जो कि आप अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पे चेक करके उन एड ऑन को रिमूव भी कर सकते हैं, उससे आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि काफी बार लोगों का जो है एज स्लैब चेंज हो जाता है, जैसे 51 to 55 एक प्रीमियम लगता है, 56 to 60 एक प्रीमियम लगता है। तो मान लीजिए कोई पिछले साल 55 ईयर्स का था, इस साल 56 ईयर का हो गया, तो उसका एज स्लैब बदल जाएगा और उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ के आएगा इस बार। तो तीसरा पॉइंट इन्फ्लेशन बेसिस का आता है कि मान लीजिए कि किसी ने पॉलिसी चला रहा है 4 साल से, 2-3 साल से सेम प्रीमियम मान लो 20,000 है, इस बार जो है प्रीमियम 25,000 आ गया बढ़। तो क्या होता है कि जैसे जो कॉस्ट आज से 5 साल पहले किसी सर्जरी की थी, लेट्स सपोज 2.5 लाख, तो आज वो जो कॉस्ट है सर्जरी की बढ़ के वो 4.5-5 लाख 6 लाख रुपए तक भी चली गई है किसी केस में। तो जो ये महंगाई का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना है, तो इसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो अगला पॉइंट निकल के आता है उसमें ये देखा जाता है कि जैसे किसी का बच्चा मान लो 25 साल का है, तो 25 साल का बच्चा जो है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो 26 का हुआ तो वो बच्चा जो है रिमूव हो जाता है उस पॉलिसी से और बच्चे की एक सेपरेट पॉलिसी बन जाती है। जैसे मान लीजिए आपका 20,000 प्रीमियम जा रहा था, वो तो 18,000 हो जाएगा या 20,000, वो प्रीमियम तो जा ही रहा है। एक अलग से बच्चे का भी जो है एड ऑन प्रीमियम आ जाता है 10,000 रुपए का, क्योंकि बच्चे की एक अलग सम इंश्योर्ड और एक अलग पॉलिसी बन रही है। जब भी आपका रिन्यूअल आए तो आप अपनी पॉलिसी में ये सारे कारण देखें, और अगर आपका पैसा बच सकता है पॉलिसी के अंदर तो उसको चेक करके बचाएं। और अगर आप रिन्यूअल के टाइम पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।